यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम हिंदी के अंतर्गत जो 12th क्लास की हिंदी है उसमें जो गद्य और पद्य के खंड दिए गए हैं उनसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक चैप्टर है वहाँ पर हिंदी में भगतिन। भगतिन जो ये चैप्टर है इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है इनके जो प्रमुख रचना है यामा भी ध्यान रखनी है। यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यामा एक काव्य संग्रह है जिसमें निहार, निर्जा, रश्मि और सांध्य गीत इन सभी को संकलित किया गया है। बाकी महादेवी वर्मा की फुल डिटेल वीडियो ट्रिक फंडे के साथ हमने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ देख सकते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि जो चैप्टर है भगतिन का वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था, या भगतिन चैप्टर में जो पात्र था उस पात्र का नाम क्या था? वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन इनका वास्तविक नाम था। ये आपको ध्यान रखना है भगतिन के बारे में। फिर एक आगे जो चैप्टर आता है इसमें बाजार दर्शन आता है जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। यह आयोग के सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको याद नहीं रखना है। लेकिन काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का महत्वपूर्ण जो है रचना है काले मेघा पानी दे। अब आपको टाइटल से पूछे कि किसी में आपको 4 पंक्तियां दे जिसमें काले मेघा पानी दे के बारे में जिक्र और पूछे कि किस प्रसिद्ध लेखक की जो है पंक्तियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है धर्मवीर भारती की है। फिर एक चैप्टर नमक आता है जो रजिया सज्जाद जहीर का है, आपने पढ़ा होगा। इसमें पात्र है सफ़िया। इसका मुख्य पात्र कौन थी? सफ़िया, जिसमें लाहौरी नमक के बारे में बात की गई है। उसके बाद महत्वपूर्ण राइटर में आपके पास सीरीज़ के फूल जिनके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सीरीज़ के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये हमारी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अब इनमें से जो हम आगे देखेंगे, जैसे यदि हम बात करें पदखंड की ना, पदखंड में देखते हैं हम आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं, जैसे आत्म परिचय के बारे में बात हो रही हो, कहीं पर दिन जल्दी जल्दी ढलता हो, तो वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन जी इनके लेखक हैं। पतंग, यदि आपसे पतंग के बारे में पूछे तो आलोक धनवा की है। तो पतंग जब उड़ाते हैं तो क्या चाहिए? धागा, तो पतंग धागा, तो आलोक धनवा। कविता के बहाने कुंवर नारायण, ये आपके राइटर पुस्तक में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने पढ़ी है, आपको ध्यान आ जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। तो जब अपाहिज है, अपाहिज क्या होता है? असहाय। अपाहिज क्या होता है? असहाय होता है। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, यह आपका मुख्य राइटर है। सहर्ष स्वीकारा है, इसके लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो आपको भी पता है इंसान को मुक्ति लेनी है दुनिया से तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर। नेक्स्ट निराला जी का बादल राग, जैसे काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है बादल राग किसकी है? जो है निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की ध्यान रहेगी। उसके बाद तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जो हो जाएंगे बादल राग के लेखक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो इंपॉर्टेंट रचना है उनको भी ट्रिक फंडे के साथ कराया, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कवितावली तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। कवितावली, दोहावली, जितनी भी वली है तुलसीदास जी के लिए है। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, उमाशंकर जोशी की ये प्रमुख रचना है। तो पुराने राइटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख के इनके रचनाकार कौन है? उमाशंकर जोशी है। तो जोश, पंखों में क्या होनी चाहिए? उड़ान में जोश होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रुपैया गजलें फराक गोरखपुरी, तो फराक गोरखपुरी की जो है अभी हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा इनको हटा दिया गया है। आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि रुपैया गजलें किसकी थी? फराक गोरखपुरी की, जिन्हें हाल ही में हटाया गया है। तो यदि वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके आप और भी एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हैं। यदि PDF के लिए आप जो हमें टेलीग्राम FB पेज व्हाट्सएप पर जो है जुड़ सकते हैं। अन्य जो पूछी गई थी 12th क्लास की कंप्लीट हिंदी में से, जैसे एक कहानी है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचना में से एक है सिल्वर वेडिंग। अब इसे सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबू। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला था यशोधर पंत, तो आप इससे कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मनोहर श्याम जोशी
की प्रमुख रचना है सिल्वर वेडिंग। यशोधर पंत इसके प्रमुख पात्र थे। ये पूछा जा चुका है क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद है जूझ। जूझ आनंद रावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आनंद रावत के सैनिक संघर्ष पर जो रचना की गई है, इसमें सोनदेलकर इसके प्रमुख पात्र हैं। सोनदेलकर जूझ के प्रमुख पात्र सोनदेलकर है। उसके बाद ओम थानवी की अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। तो ये इसकी प्रमुख रचनाएं थी, जिसमें से सिल्वर वेडिंग इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है किसकी है, मनोहर श्याम जोशी की है। यशोधर बाबू इसके प्रमुख रचनाकार थे। और भक्तिन की कौन थे प्रमुख पात्र, लक्ष्मण थी। भक्तिन में लक्ष्मण थी, किसकी रचना थी, महादेवी वर्मा की थी, महादेवी वर्मा की। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सहर्ष स्वीकारा है जो रचना है वो किसकी है, सहर्ष स्वीकारा है रचना किसकी है, कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।